कांट ने जो है उनका एक टर्मिनोलॉजी है, उनका एक टर्म है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। उसी पे बेस करके ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन्स फॉर वंस ड्यूटी टू बी डिटरमाइंड बाय द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एज प्रोपाउंडेड बाय कैंट। तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए आप आंसर में लिखोगे कि इमैनुअल कांट जो थे उन्होंने मॉरलिटी के बारे में और स्टैंडर्ड ऑफ रैशनैलिटी के बारे में ये टर्म यूज़ किया था, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कांट कहते थे कि जो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है ये एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव, रैशनल, नेसेसरी और अनकंडीशनल प्रिंसिपल है। मतलब कि ऐसा प्रिंसिपल जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई भी इंसान इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसके अनुसार ये इमोरल है। इट इज़ immoral to use another person merely as a means to an end and that people must under all circumstances be treated as an end itself। मतलब कि आप किसी इंसान को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते कि वो किसी और पर्पस के लिए, बल्कि हर एक इंसान को खुद में वैल्यूएबल मांगना चाहिए और साथ में उसको एज एन एंड इटसेल्फ मानना चाहिए। ठीक है, तो कैंटियन एथिकल जो है वो उस रिफर्स टू डियोंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी ascribed to German philosopher इमैनुअल कांट। ये जो थ्योरी था वो रिजल्ट ऑफ एनलाइटमेंट रैशनलिज्म से आया था। अब कैंट्स का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है क्या? कैंट बिलीव करते थे कि जो कुछ प्रिंसिपल है मॉरलिटी के वो सुप्रीम है, ठीक है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कैंट कहते थे कि सारे वैसे एक्ट should be judged according to a rule called categorical imperative। मतलब कि कौन से मॉरल एक्शन है, कौन से इमोरल एक्शन है। तो इसलिए कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव होगा एब्सोल्यूट अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, it gives the highest honor for categorical imperative because it becomes universal law। Kant is saying that simply willing that our moral rule becomes a universal law produces a logical contradiction। तो 3 कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव थे कांट के। act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be a universal law। मतलब कि वही करो जो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो। It states that one should choose our codes of conduct only if they serve perfect, imperfect duty and are good for all। Perfect duties are blameworthy if not met and are the basic requirement for a human being। तो इस तरह से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के बारे में आपको समझना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म में आप लिखोगे कि कैंट सिस्टम नेग्लेक्ट्स टू आइडेंटिटी और अदर टू जस्टिफाइड एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉरल लॉ, इट नेग्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ नेचर। तो बेसिकली इसका जो गोल्डन रूल वो ये था कि ट्रीटिंग अदर एज वन सेल्फ वुड विश टू बी ट्रीटेड। मतलब कि दूसरे को उसी तरह ट्रीट करो जैसा कि आप चाहते हो कि खुद आपका ट्रीटमेंट हो उस पोजीशन पे। थैंक यू। इसके साथ ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।